चोरी। पुराना वीडियो नया सवाल, ज्ञानवापी में शिवलिंग या फव्वारे, पूरी सच पूरी बात। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। एक एक बात आज आपको बताऊंगा, पूरी सच बताऊंगा। वो सच का एक एक हिस्सा, एक एक कतरा जो अब तक छुप चुका था, वो आज आपके सामने सिर्फ और सिर्फ न्यूज प्लस 21 दिखाएगा। काशी विश्वनाथ की दीवार से लगी हुई ज्ञानवापी मस्जिद पर मचा संग्राम अब तेज हो गया। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद तेजी से सर्वे हुआ और अब समाधान का इंतजार है। सर्वे के बीच आवाज आई, बाबा मिल गया। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह फव्वारा है। अब आपको ले चलता हूं। दरअसल ज्ञानवापी में जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, वहां का वीडियो सामने आया है। ज्ञानवापी का यह वीडियो पुराना जरूर है, लेकिन उसी जगह का है जिसे लेकर अपने अपने दावे हो रहे हैं। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग बता रहा है, जो 3 फीट ऊंचा है और व्यास लगभग 12 फीट 8 इंच है। हिंदू पक्ष सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की तस्दीक भी कर रहा है। सिर्फ हिंदू पक्ष ही नहीं, सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने तस्दीक की है कि जिस जगह का वीडियो वायरल हो रहा है, वहीं पर हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। हालांकि विशेष कोर्ट पर कमिश्नर विशाल सिंह ने साफ किया है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वह सर्वे के दिन का नहीं है, यह पहले का हो सकता है। अब आपको बताता हूं विष्णु जैन और ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा अब इसको भी समझ लेते हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने अपने मोबाइल फोन पर वजूखाने का इलाका दिखाया जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है, दरअसल वह फव्वारा है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि ऐसे फव्वारे हर मस्जिद में होते हैं। हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के आखिरी दिन सिर्फ 2 घंटे सर्वे हुआ। सर्वे नंदी की मूर्ति के सामने उस जगह पर हुआ जहां शिव मंदिर का दावा किया जाता रहा। यहाँ मस्जिद का वजूखाना है। पानी निकालने पर जो मिला उसे देख हिंदू पक्ष उछल पड़े, शिवलिंग का दावा करते हुए हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। अब फिर आते हैं, फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है। अब जरा इस बात को समझ लेते हैं। बाहर आकर हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के दावे का सार्वजनिक कर दिया। शिवलिंग के दावे से हिंदू पक्ष गदगद हो गए, तो मुस्लिम का कहना है कि शिवलिंग का दावा गलत है। जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा है। मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन ने कहा कि फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है। नंदी है तो भोलेनाथ भी होंगे। हिंदू पक्ष शिवलिंग को नंदी की मूर्ति से जोड़कर देख रहे हैं। भारतीय परंपरा में नंदी अकेले नहीं हो सकते। अगर नंदी है तो उनके मुख के सामने शिवलिंग का होना तय है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, जिसको लेकर के हिंदू पक्ष लगातार खुशी मना रहा है। जिस बात को लेकर के हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि यहाँ कहीं न कहीं पक्का मंदिर है, यहाँ पर कहीं न कहीं पक्का शिवलिंग है। जिस शिवलिंग को, जिसको लगातार मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, उसी को हिंदू पक्ष आखिरकार क्यों कह रहा है कि यह शिवलिंग है। इसकी बात अब आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू पक्ष शिवलिंग को नंदी की मूर्ति से जोड़कर देख रहा है। भारतीय परंपरा में नंदी अकेले नहीं हो सकते। अगर नंदी हैं तो उनके मुख के ठीक सामने शिवलिंग का होना तय है। हिंदू पक्ष पहले दिन के सर्वे के बाद से ही कल्पना से परे सबूत का दावा करता रहा है। दावा है कि ज्ञानवापी के जिन 3 कमरों का सर्वे किया गया, वहां पर सर्प, कलश, घंटियां, स्वस्तिक के निशान, संस्कृत के श्लोक और श्वान की मूर्तियां मिली हैं। हालांकि इस पर अभी कुछ भी कहना न्यूज प्लस 21 दावा नहीं कर रहा। ऐसा लगातार चीजें वायरल हो रही हैं, हम उसको जोड़कर आपको बता रहे हैं। मुख्य गुंबद की दीवार को लेकर दावा क्यों हो रहा है, जरा इसको समझते हैं। सबसे बड़ा दावा तो ज्ञानवापी मस्जिद की मुख्य गुंबद की दीवार को लेकर किया गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि यही मंदिर का गर्भगृह था, जिसे औरंगजेब ने तोड़ दिया। अगर इस दीवार में लगे इस दरवाजे को हटा दिया जाए तो कोई भी गर्भगृह में जा सकता है। ज्ञानवापी में केस ही मंदिर मस्जिद का मामला है। अर्जी भी इसी पर है। याचिका में भी था शिव मंदिर। अब जरा इसको भी समझ लेते हैं। जिन 5 महिलाओं की अर्जी के बाद सर्वे का आदेश हुआ, उन याचिकाओं में भी शिव मंदिर शिवलिंग का दावा किया गया है।
5 महिलाओं की अर्जी में कहा गया कि तहखाने में शिवलिंग की संभावना है, साथ ही गणपति के होने का दावा किया गया। तहखाने के उत्तर पूर्वी खंभे पर श्लोक और मंदिर की कलाकृतियां की बात की गई। औरंगजेब ने तोड़ी थी मंदिर, अहिल्याबाई होलकर ने बनाई थी इसको। अब इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर अंदर अष्टदल है। श्रृंगार गौरी मंडप की दीवार को मंदिर का अवशेष बताया गया है। कई इतिहासकार मानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान हुआ। मोहम्मद गौरी के आदेश पर मंदिर के कुछ हिस्से तोड़े गए। आखिरी दफा औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दी और ज्ञानवापी मस्जिद उसी जगह बनाई गई। बाद में रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बगल में दोबारा मंदिर का निर्माण करवाया। अब आगे आते हैं। अब आगे होने क्या वाला है जरा उसको भी आपको समझा देता हूं। होगा यह कि ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद मामले में अब कानूनी कार्यवाही 3 जगह चलेगी। एक तो वाराणसी की निचली अदालत में, दूसरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और तीसरी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका को ही अवैध और गैर कानूनी बताया है जिसके नतीजे में सर्वेक्षण हुआ। मुस्लिम पक्ष की दलील यह है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 साल पहले ही इस तरह की याचिका पर स्टे लगा रखा है और अब तक उस पर कोई फैसला या आदेश नहीं आया है, तो निचली अदालत ने किस आधार पर इस याचिका को सुना और साथ ही सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। यह बड़ा सवाल भी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। आपने ये तो समझ लिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। अब एक्चुअल में हुआ क्या था उस घटना के बारे में बात कर रहा हूं, ज्ञानवापी की उस मामले की बात कर रहा हूं। तो यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार इसकी शुरुआत कब हुई, कब लोगों ने इस पर केस रखा, जो है तमाम चीजें अब समझिए। हुआ यह था कि साल 1991 में पूजा स्थल विधेयक यानी रिलीजन वर्शिप एक्ट संसद से पास होकर कानून बना। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है वही स्थिति बरकरार रहेगी। ये आदेश बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के मामले में लागू नहीं हुआ था, क्योंकि वो मामला ये कानून बनने से पहले ही अदालत पहुंच चुका था। कानून आने के बाद वाराणसी की स्थानीय लोगों ने इस मामले पर एक याचिका दाखिल की थी। वाराणसी की निचली अदालत ने उस वक्त भी ज्ञानवापी में सर्वेक्षण के आदेश दिए थे, जिसको अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और वहां से किसी भी तरह के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई। 30 साल बाद वक्त का कांटा फिर पलटा। 2021 में याचिका लगी। इस बार सर्वेक्षण भी हो गया। अब 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हन की खंडपीठ करेगी। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या वाराणसी कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो पाएगी। सवाल इसलिए क्योंकि रोस्टर में सूचीबद्ध मामला 40वें नंबर है। वाराणसी कोर्ट में सिविल जज रवि कुमार दिवाकर भी आज दोपहर 12 बजे कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर सुनवाई करेंगे। इस मामले में एक सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हुई। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका भी सुनी गई। याचिका में वाराणसी के जिला न्यायालय के ASI सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी गई। यहाँ भी दलील दी गई कि 1991 के कानून का उल्लंघन हुआ। दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही हाई कोर्ट को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे और उस पर पूरे क्षेत्र को सील करने की जानकारी दी गई। हाई कोर्ट में इस मामले से जुड़ी कुल 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष की दलील है कि यहां सदियों से मस्जिद है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में विश्वेश्वर महादेव की और ये दाखिल याचिका पर याचिकाकर्ता के अंतरंग सखा के रूप में वकील विजय शंकर रस्तोगी पेश हुए। उन्होंने जस्टिस प्रकाश पाडिया के सामने दलील दी। कहा इस मामले में ना तो 1991 का उपासना स्थल कानून लागू होता है और ना ही दूसरे पक्षकारों का कोई दावा सिर्फ इस वजह से बनता है कि वो वहां पर नमाज अदा करते रहे। वकील की तरफ से कहा गया कि किसी मंदिर या किसी निजी संपत्ति में नमाज अदा करने का यह मतलब कतई नहीं है कि उस जगह का चरित्र या प्रकृति बदल गई है। यह सदियों से बाबा विश्वेश्वर का मंदिर यानी उसका स्थान रहा है। अनादिकाल से यह पूरा अतिशय क्षेत्र और संपदा विश्वेश्वर भगवान की है। विदेशी आक्रांताओं ने इस पर कई बार हमले किए हैं, अकुश संपदा लूट ली। सबसे आखिरी बार 17वीं सदी में औरंगजेब के काल में इसे तोड़ने का फरमान इतिहास में दर्ज है।
वकील ने विजय शंकर रस्तोगी ने दावा किया कि इसके ऊपरी हिस्से को तोड़कर अंदर रखी मूर्तियों को छुपाकर इसे मस्जिद का स्वरूप देने की पुष्टि भी ऐतिहासिक दस्तावेजों में है। इसके शिखर को तोड़कर भगवान विश्वेश्वर ने ज्योतिर्लिंग को ज्ञानवापी यानी सीढ़ीदार कुएं में डाल दिया गया। उसी सरोवर के मौजूदा स्वरूप में विश्वेश्वर के होने की दलील दी गई। हम यहाँ बिल्कुल साफ कर देते हैं कि ये वकील की तरफ से किया गया दावा है। इस पर हाई कोर्ट का कोई भी आदेश नहीं आया है। कोर्ट ने रस्तोगी की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई 20 मई की दोपहर तक टाल दी है। जस्टिस पडिया ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी पक्षकारों को तसल्ली से सुनना चाहते हैं। तो आज हमने आपको ये बताया कि आखिरकार ज्ञानवापी पूरा मामला है क्या, अब क्या चल रहा है, वर्तमान में इस समय क्या कुछ चल रहा है, आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है ज्ञानवापी मामले को लेकर। इसकी अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे, क्योंकि आज ही वाराणसी की निचली अदालत में बहुत कुछ सामने आ जाएगा, बहुत कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि सर्वे का पूरा खुलासा वहीं होने वाला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी क्योंकि याचिका दाखिल हो चुकी है, तो आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल है, तो वो भी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। हालांकि सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट पर टिका हुआ है और सवाल ये भी अब भी उठता है कि आखिरकार वाराणसी की निचली अदालत ने अचानक सर्वे करने के आदेश कैसे दे दिए। तमाम चीजें, तमाम सवाल, तमाम विषय, बहुत कुछ है, लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार इस पर क्या होता है। ये सब कुछ अभी कह पाना मुश्किल होगा। नजर बनाए रखते हैं और पल पल की अपडेट हम आप तक देते रहेंगे। शुक्रिया। द अनटोल्ड स्टोरी।